शराब बंदी तो हमारा काम होना चाहिए था, ये बिहार गवर्नमेंट का काम नहीं था, ये हमारा काम था मेरे भाई। हम दुनिया को बताते कि ये शराब हराम है, गलत है, ये उम्मुल खबाइस है, बुराइयों की जड़ है। इसी शराब के बारे में उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु वाकया बयान करते हैं कि पहले के दौर में एक आदमी था जो बहुत बड़ा आबिद था, जाहिद था, बहुत अल्लाह का नेक बंदा था। उस दौर की एक फाहिशा औरत ने उसको अपने जाल में फंसाने के लिए उसको अपने पास बुलाया। उसकी एक लौंडी आती है, कहती है साहब मेरी मालकन ने आपको बुलाया है, एक बहुत अहम मामले में आपको गवाही देना है। उसने सोचा शायद होगा कोई गवाही का मामला, वो सीधा साधा आदमी था, पीछे पीछे चला गया। जो सीधे साधे लोग होते ना उनको उल्लू बनाना बहुत आसान काम होता है। वो बेचारे अल्लाह वाले थे, नेक आदमी थे, सीधे साधे थे, उनको औरत लेके जाने लगी। उस्मान गनी बयान करते हैं, तिरमिजी की सही रवायत है, जब वो औरत उनको लेकर के अंदर गई तो उसने दरवाजा बंद कर लिया, और अंदर लेकर के गई दूसरा दरवाजा बंद कर लिया, और अंदर लेकर के गई तीसरा दरवाजा बंद कर लिया। 7 दरवाजों को बंद करने के बाद जब वो आलिम दीन, वो अल्लाह का नेक बंदा जब आखिरी कमरे में पहुंचा तो वहां उसके सामने एक खूबसूरत औरत है, एक खूबसूरत औरत थी और एक छोटा सा मासूम बच्चा था, और उसके बगल में एक छुरी रखी हुई थी, और वहां पर शराब की एक बोतल रखी हुई थी। औरत ने कहा तुम्हारे सामने 3 चॉइस है, रास्ते सारे बंद हैं, तुम ये 3 काम करोगे, इन 3 में से कोई एक काम करोगे तुम तभी जिंदा यहां से जा सकते हो। या तो तुम मेरे साथ ज़िना करो, या तुम इस बच्चे को कत्ल करो, या फिर तुम शराब एक गिलास निकाल करके शराब पी लो, एक गिलास। उस आलिम दीन ने, उस अल्लाह के नेक बंदे ने सोचा ज़िना तो बहुत बड़ा गुनाह है, बच्चे का कत्ल तो उससे बड़ा भी गुनाह है, ये तो कुछ छोटा गुनाह लगता है शराब पी लेना, चलो ये मैं कर लेता हूं। उसने एक बोतल शराब निकाली और पी गया। शराब पी, उसको नशा चढ़ा, उसने दूसरा गिलास भरा, फिर पी लिया, यहां तक कि उसने शराब की पूरी बोतल खाली कर दी। और जब नशे की तरंग में उसने आया, उसने उस औरत के साथ ज़िना भी कर लिया और उस बच्चे को कत्ल भी कर दिया। उसने 3 गुनाह कर दिए। उस्मान गनी कहते हैं ओ लोगों, इस शराब से बचो, ये उम्मुल खबाइस है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है, ये तमाम गंदगियों की जड़ है। ये काम तो हमारा था मेरे भाई, ये दुनिया को हमारा काम था कि हम बताते ये शराब नुकसानदेह है, ये हराम चीज है, मगर हम और आप खुद शराब में डूब गए, हमारा नौजवान शराब में डूब गया। अल्लाह के आखिरी नबी का काम क्या था? यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो नेकियों का हुक्म देते हैं, वो बुराइयों से रोकते हैं। आपके सीमांचल के इलाके में मैं 8-9 साल से आ रहा हूं, हर साल मैं तकरीर में कहता हूं कि इन जलसों की इस्लाह करो, नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये जलसे हो रहे हैं और जैसे तैसे हो रहे हैं। मैं कम से कम ये सोचता हूं कि चलो ठीक है, अवाम का मिजाज धीरे धीरे बदलेगा, मगर चलो इसी बहाने लोग कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए इकट्ठा तो हो रहे हैं। कम से कम बुराई को बुराई तो कहा जा रहा है, कम से कम नमाज के ऊपर बोला तो जा रहा है, कम से कम शराब के ऊपर बोला तो जा रहा है। एक ऐसा दौर भी आएगा जब बुराई को कोई बुराई कहने वाला न रहेगा, जब शराब को कोई बुरा कहने वाला न रहेगा, जब बेपर्दगी को कोई बुरा कहने वाला नहीं रहेगा। वो दौर भी आएगा जब तक नेकी के हुक्म दिए जा रहे हैं और बुराई से रोका जा रहा है। मेरे भाइयों, ठीक है उसकी एक बिगड़ी शक्ल हमारे पास है, लेकिन ये गिरे पड़े और इस पुरफितन दौर में भी अगर ये शक्ल मौजूद है तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इतनी बड़ी तादाद में आज भी इस इलाके में लोग बैठते हैं, रात की ठंडे मौसम में बैठते हैं और बैठ करके मर्द औरत बच्चे सब कुरान और हदीस की बातें सुनते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो उस नबी का काम क्या था? नेकी का हुक्म देना और बुराई से। उसके बाद फरमाया वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और मेरे नबी का एक काम ये भी है, वो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और गंदी और नापाक चीजों को हराम करते हैं। ये बहुत पॉइंट की बात है। हमारी शरीयत में कोई पाक चीज हराम नहीं है। बहुत से लोग हैं शाकाहारी होते हैं, क्यों साहब गोश्त नहीं खा सकते?
मुसलमान बेचारा वो नली ठोक ठोक करके नली खा रहा है, गोश्त खा रहा है, दुनिया भर के विटामिन और प्रोटीन उस गोश्त के अंदर मौजूद हैं, और जो बेचारा शाकाहारी है वो उस प्रोटीन से, वो उस तमाम चीजों से दूर है। कभी आप गोश्त का कोई आइटम खाइए और सोचिए कि दुनिया में कितने लोग हैं जो बेचारे उस नेमत से महरूम हैं, वो नहीं खाते। क्यों साहब? वो वेजिटेरियन है, वो शाकाहारी है, वो नहीं खाते। हमारे इस्लाम के अंदर तमाम हलाल जानवर, पाक जानवर हलाल हैं, और जितने नापाक जानवर है, जितने गंदे और खबीस जानवर है, वो सारे के सारे हमारे मजहब में हराम है। अभी ये जो कोरोना वायरस आया था, कोरोना के दौर में जब शुरुआत हुई थी कोरोना की चाइना से, तो चाइना के एक मार्केट का वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर देखा। मेरे भाई, अगर कमजोर दिल और दिमाग का आदमी रहेगा तो वीडियो देख के उल्टी कर देगा। कमबख्त सांप खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं, चूहा खा रहे हैं। वो मंजर देख करके दिल ने ये अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने हमको कितनी हराम और खबीस चीजों से अल्लाह ने हमको महफूज रखा है। हम उन्हीं जानवरों का गोश्त खाते हैं जो हमारे खाने लायक हैं और जिनको खाने में तबीयत भी इनकार नहीं करती है। और जितने जानवर गंदे हैं और नापाक हैं और नजिस हैं, या उनकी शक्ल या उनका गोश्त हमारे लिए नुकसानदेह है, वो सारे के सारे जानवर हराम है। सूअर हराम है। अब सूअर इसलिए हराम नहीं क्योंकि वो गंदगी में रहता है, बल्कि इसलिए सूअर हराम है क्योंकि अल्लाह ने उसको हराम किया है। अगर सूअर गंदगी में न रहे, बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह उसको एक अच्छे फार्म में उसको पाला जाए, तब भी सूअर हराम ही रहेगा। इसलिए सूअर हराम है क्योंकि दुनिया का सबसे गंदा और सबसे फाज और सबसे बेहया जानवर सूअर है। सूअर का बच्चा अपनी माँ के साथ भी गलत काम करता है। इसलिए जो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं उनके मिजाज में सूअर के अखलाक पाए जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए सूअर को हराम करके हमें उस गंदगी से बचा लिया। मेरे भाई, ये कितना बड़ा एहसान है उस नबी का। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, वो नबी पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को हराम करते हैं। जितनी चीजें इस्लाम के अंदर हराम है वो सब की सब हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और जितनी चीजें हलाल है वो सब की सब हमारे लिए फायदेमंद है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता नहीं है, अरे यार ये इस्लाम में जुआ क्यों हराम है, इस्लाम में ब्याज क्यों हराम है? अच्छा है ना, किसी को 1 लाख रुपया हमने दे दिया और बदले में उसने हमको 1,10,000 रुपया दिया। भाई हम उसके काम आए, वो हमारे काम आया, उसका भी फायदा हमारा भी फायदा। दिमाग क्या कहता है, यार इसमें हराम क्यों है? ये मैंने 1 लाख दिया, 1 लाख का 10,000 मुझे मिला, मुझे तो 10,000 प्रॉफिट हो रहा है ना। मैं दुकान लगाता, बिजनेस करता, 1 लाख का सामान खरीदता और 1 लाख का सामान बेच करके मैं 1,10,000 कमा लेता, तो वो जायज है। और किसी को 1 लाख कर्जा दे दिया और बदले में उसने मुझे 1,10,000 दिया, ये हराम है। दिमाग कहता है यार बात समझ में नहीं आई। दिमाग क्या कहता है, बात समझ में नहीं आई। अल्लाह क्या कहता है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। मेरे बंदे तू अपना दिमाग ज्यादा न लगा, बस तू इतना जान ले कि सूद को हमने हराम किया है और तिजारत और बिजनेस को हलाल किया है। तू किसी को कर्जा दे करके पैसा मत कमा, क्योंकि कर्जा दे करके तू मदद करता है और इस्लाम मदद करने में सौदाबाजी करने की तालीम नहीं देता। आपको किसी को कर्जा देना है, आप उसके ऊपर मुनाफा नहीं ले सकते। कर्जा दे करके आप मुनाफा क्यों? कि कर्जा एक एहसान है और इस्लाम इसको बड़ी गिरी हुई हरकत करार देता है कि आप किसी को पर एहसान करके उससे मुनाफा हासिल करें। इस्लाम ये कहता है तुम्हें मुनाफा कमाना है, तुम दुकान खोल लो, ठीक है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम किसी बिजनेसमैन से सौदा कर लो भाई मैं 1 लाख रुपया तुमको देता हूं, तुम कारोबार करो, जो प्रॉफिट होगा 50% तुम ले लेना, 50% मुझे दे देना। चलो तुम ज्यादा मेहनत कर रहे हो, तुम 60% ले लेना, 40% मुझको दे देना। चलो तुम ज्यादा मेहनत करो, तुम 80% ले लेना, 20% मुझे दे देना। ये सौदा जायज है, हलाल है, इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है। मगर आप सूद और ब्याज के जरिए पैसा कमाएं, इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। और अगर आपने सूद और ब्याज का पैसा कमाया और वो आपके घर में आया तो कहीं ना कहीं मेरे भाइयों वो आपको बर्बाद कर रहा है।
यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह ताला सूद और ब्याज को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। आपको लगा आपने 1 लाख रुपये में 10,000 रुपये ब्याज के कमा लिए, वो 10,000 रुपये कहां बर्बाद होंगे आप नहीं जानते। हो सकता है बच्चों की बीमारी में खर्चा हो जाए, हो सकता है कि नाच गाने में खर्चा हो जाए, हो सकता है कि वो 10,000 रुपया चोरी हो जाए, हो सकता है वो हराम जगहों पर खर्च हो जाए। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदका और खैरात को बढ़ाता है। आपने 100 रुपये सदका दे दिया, आपके पास 1,000 रुपये थे, आपने 100 रुपया सदका दे दिया, आपको लगा यार मेरे पास तो 900 रुपये बचे हैं। अल्लाह कहता है तूने 100 रुपये दिए हैं, बजाय तो तेरे पास 900 रुपये बचे हैं, मगर उन 900 में हम इतनी बरकत देंगे कि वो 9,000 के ऊपर भारी पड़ जाएंगे। सदका को हम कैसे बढ़ाते हैं और हराम कमाई को हम कैसे घटाते हैं, ऐ मेरे बंदे तेरा दिमाग वहां तक नहीं जा सकता।